ओम शांति। मम्मा की विशेषताएं। मम्मा का शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर 2-2 घंटे क्लास कराती थी। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, तब ही बाप ईश्वरीय जीवन में एक रस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन में देखा गया है कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वह हमेशा एक रस रहती थी। मम्मा यज्ञ के कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आई, मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल होकर सामना किया और विजय प्राप्त की। मम्मा की धारणा बहुत ऊंच कोटि की थी। मम्मा बोलती बहुत कम थी। केवल क्लास में या किसी से व्यक्तिगत रूप में मिलते समय ही उनकी आवाज़ सुनते थे। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति होती थी। उनके आसपास के कंपनों जो अपनेपन का अनुभव होता था, वह बहुत सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। यूँ कहे उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। मम्मा को देखते ही परमात्मा की याद में हमारा सबका मन मगन हो जाता था। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परमात्मा पिता की याद मम्मा को देखकर सहज आती थी। मम्मा में एक यह भी विशेषता थी कि वह कभी किसी को समय देकर नहीं मिलती थी। जो बच्चे जब भी चाहे किसी भी हालत में चाहे उनसे मिल सकते थे। मम्मा का वो व्यवहार अथवा पाठ कहें असाधारण था। अन्य सब बहुत हंसते थे, बहलते थे, रमणीकता में आते थे, लेकिन मम्मा कभी नहीं। मम्मा भी हंसती थी परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ता था। शब्द रहित हंसी होती थी, वह मधुर मुस्कान होती थी। ज्ञान ध्यान योग के सिवाय और किसी में आसक्ति नहीं होती थी। मम्मा अन्य लोग बाबा के साथ खेलना रास करना आदि करते थे, लेकिन मम्मा नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि मम्मा हर बात से किनारा करके अलग रहती थी। नहीं, मम्मा सब कार्यक्रम जैसे पिकनिक, घूमना फिरना, खेल पाल आदि में जाती थी, परंतु अपने पुरुषार्थ में मगन रहती थी। यह सब क्रियाकलाप साक्षी होकर देखती थी। इस प्रकार मम्मा का सब पुरुषार्थ बहुत तीव्र था। मम्मा ने कभी अपना पुरुषार्थ ढीला नहीं छोड़ा। मातेश्वर जी हर एक को कहती थी कि किसी को मम्मा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकता है। किसी भी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार माँ अपना सारा समय बच्चों की उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। वह जितनी बड़ी अथॉरिटी थी उतना ही निर्माण भी थी। मम्मा नंबर 1 आज्ञाकारी रही। मम्मा ने बाबा के हर इशारे को समझा। हम बच्चों को बहुत सरल करके स्पष्ट करके मम्मा ने ज्ञान सुनाया। मम्मा के महावाक्यों में एक एक बात का स्पष्टीकरण है। बाबा के साथ लगन कैसी हो वह भी मम्मा की सूरत से देखा। मम्मा महान थी। मम्मा अटल निश्चय किसको कहा जाता है, वह मम्मा की सूरत से देखा जाता था। कभी भी मम्मा ने श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं की होगी। मेरा विचार यह है, मैं यह समझती हूँ, यह मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने यह कहा, बाबा ने यह समझाया, वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा। एक बार मम्मा को कोर्ट जाना पड़ा। एक छोटी सी कन्या, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे थे, उनके सामने मम्मा से कोर्ट में यह प्रश्न पूछा गया कि दादा लेखराज सबको गोद में क्यों लेते हैं। तो मम्मा ने कहा वो हमारे पितामह हैं। पिता अगर बच्चे को गोद में लेता है तो क्या गलत करता है। कमाल है, आप यह प्रश्न करते हैं, क्या यह प्रश्न शोभता है। आप भी बाप हैं, आपने कभी अपने बच्चों को गोद में नहीं लिया है। ऐसे मम्मा ने कड़केदार जवाब दिया। कोई संकोच नहीं किया, कोई लज्जा नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा का मन कितना निर्मल है, कितना शुद्ध है। उनकी गोद तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो उनकी गोद में जाता वह ईश्वरीय वर्षे का हकदार हो जाता है। तो यह निश्चय उनका अटल रहा। अपने निश्चय से वे कभी टली नहीं।
मम्मा ज्ञान की विवेचना करती थी तो लगता था कि मम्मा ने साक्षात सरस्वती देवी बोल रही हो। एक बार सिकंदराबाद में समाज के कुछ लोग विरोध दर्शा रहे थे। पिताश्री वर्मा ने मम्मा से कहा कि वहाँ जाइए। मम्मा ने श्रीमत सिर आंखों पर रखी और चल दी। मम्मा विरोधियों से मिली। मम्मा की मधुर और सार गर्भित वाणी सुनकर वे पानी पानी हो गए। उन्हें लगा कि माँ सरस्वती स्वयं मुखर हो उठी है। माँ सरस्वती के इस स्वरूप को देख उन्होंने कहा, माँ क्षमा करें, हमें आपका परिचय नहीं था। आपके मुख कमल द्वारा ज्ञान की जो विवेचना सुनी है वो अद्भुत है, चिंतन योग्य है। हम आकर अनुकरण करें या ना करें, परंतु आपके आगमन से हमारे अंत चक्षु खुल गए हैं। उनके मन में परमात्मा के माध्यम पिताश्री के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मम्मा का सम्मान स्वधर्म में रहने का सदा नशा रहता। स्वधर्म हमारा शांत है, उसमें मम्मा शक्ति अवतार रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना। मम्मा ने कभी भी नहीं कहा होगा मैंने यह किया, सदा बाबा के तरफ इशारा किया, मैं बेटी हूँ, माता पिता वह है। मम्मा इतनी निरहंकारी थी। ओम शांति।